ठीक है, तो आज हमको क्या बनाना है, इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कुछ कर लिया था। हमको ये बनाना है, मतलब टाइम लेग वाला बनाना है। इस पे हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड रहेगा। अगर 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड अगर किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, तब हम उसको स्किप काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब उसने स्किप कर दिया उसको, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करा देंगे उसको। ओके, ये हो गया इसका फंक्शनैलिटीज। और दूसरा क्या है, अगर किसी ने गलत आंसर टाइप किया है, लेट्स से इसका राइट आंसर है 15 अगस्त, अगर मैं 26 जनवरी करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे फोकस होके ये मिलना चाहिए कि राइट आंसर कौन सा था। मतलब फोकस्ड होने के बाद यहाँ पे मुझे, अगर मैं गलत सेलेक्ट करता हूँ, तो करेक्ट आंसर कौन सा है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड में उसका करेक्ट आंसर फोकस होना चाहिए। तो इस तरह का रिक्वायरमेंट है। ज्वाइन कौन कौन करेगा? वेब पेज अभी, या वेब पेज नहीं, लाइव शेयर करना है हमको, इसको कर दूंगा शेयर। आ जाइए। ये हो गया हमारा सारा कुछ। और हमको क्या चाहिए, हमको ये फंक्शन बहुत ही अच्छा सा काम कर रहा है, इसको रहने देते हैं। हम टाइमर फंक्शन बनाएंगे, और उसके साथ साथ उसके साथ साथ क्या बनाया जाए, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हमको फोकस कराना है कि कौन सा राइट आंसर है, राइट। तो अगर यहाँ पे किसी ने ए सेलेक्ट किया है, ओके, और राइट आंसर किस तरह से फोकस किया जाएगा, आप लोग ज्वाइन करते रहिए, तब तक मैं इसका लॉजिक सोच लेता हूँ क्या होगा। तो अगर सक्सेस नहीं होता, तो ये होगा, ठीक है, एक्सेप्ट राइट, रिटर्न राइट। अगर ऑप्शन ए होता है, अगर ऑप्शन ए Static joined सिलेक्टेड the होता session. है तब, ओके, अलर्ट सक्सेस। अगर ऐसा नहीं होता, या फिर सिलेक्टेड ऑप्शन बी होता है, बी के अंदर सक्सेस होना चाहिए। हम्म। हम्म। ओके, इसका राइट आंसर किस तरह से फोकस किया जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक के अंदर सारे डाल दिया, तो मुझे यहाँ पे वो दिखाना पड़ेगा। हम्म। ओके, तो लॉजिक कुछ अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी, ऐसा करिए, आ जाइए। सादे का आ गया, मकसद को आना है तो आ जाइए। प्रोवीर भाई तो ट्यूटोरियल देखेंगे, इसके अलावा कुछ काम है नहीं। तो इसका लॉजिक किस तरह से बनाया जाए, फिलहाल मेरे दिमाग में थोड़ा सा लेंदी मेथड आ रहा है, जो हम नहीं कर सकते। ओके, ओके, ओके। Static left the session. उसका आंसर अगर ये अल्फा है, थोड़ा सा लेंदी मेथड आ रहा है मेरे दिमाग में फिलहाल। Jakaria joined the session. ए को, बी को, सी को, डी को, अगर सारे के अंदर ये लगा दूंगा, तो अगर करंट क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिलेक्टेड ऑप्शन होता है, तब ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं होता, तब ऐसा होगा। अच्छा, एक सेकेंड, अगर सिलेक्टेड ऑप्शन ना करके मैं क्या करूँ, सिलेक्टेड ऑप्शन ना करके, ऑप्शन ए ना करके, अगर सिलेक्टेड ऑप्शन बी है, तब ये चलेगा। सिलेक्टेड ऑप्शन ए होगा तो ए ही चलेगा ना, बाकी। तो किस तरह से किया जा सकता है, अगर बी है, सी है, डी है, इस तरह से अगर मैं और लगा दूँ, करंट आंसर क्या है, अगर ऑप्शन ए होता है तब ए चलेगा, अगर ऑप्शन बी होता है तब ए चलेगा, अगर ऑप्शन सी होता है तब ए चलेगा। ओके, एक मेथड आ रहा है, मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, ये अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। और मैं सेलेक्टेड ऑप्शन, अगर ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन अंडरस्कोर बी होता है, या फिर सिलेक्टेड ऑप्शन
ओके, सेलेक्टेड ऑप्शन अगर इक्वल टू होता है ऑप्शन सी के, ऑप्शन अंडरस्कोर सी, या फिर सेलेक्टेड ऑप्शन। अच्छा ये चाहिए ही क्यों मुझे, यहाँ पे तो कोई एक ट्रू हो ही जाएगा ना, तो ट्रू लगाने से या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम्म हम्म ठीक है। ओके, इसको इस तरह से रहने देते हैं। अगर मैं इस कोड को ऊपर ले लूँगा और यहाँ पे मैं चेक करूँगा करंट ऑप्शन का जो आंसर है वो अगर सेलेक्टेड ऑप्शन है, सेलेक्टेड ऑप्शन मतलब जो यहाँ पे ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया होगा यूज़र ने, अगर ऑप्शन ए सेलेक्ट करता है अगर इसके बराबर होगा, ऑप्शन ए के अंदर ये होता है। ओके 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 ओके, सेलेक्टेड ऑप्शन होता है डेट मीन्स यहाँ पे अगर ऑप्शन ए होता है, ठीक है, तो ये चलेगा। हम्म, तो इसको सक्सेस आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, करंट क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन ए होता है एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन एंड सेलेक्टेड ऑप्शन जो है वो इक्वल टू होता है ऑप्शन ए के, अगर इसका आंसर भी ऑप्शन ए है, सेलेक्टेड ऑप्शन भी आंसर ए है, तो ये चलेगा। अगर इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं होता, लेट से सेलेक्टेड आंसर भी ये ट्रू नहीं है और सेलेक्टेड आंसर भी ये नहीं है, तब हमारा डेंजर वाला चलेगा। ठीक है, इसको रिपीट करता हूँ। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ए ए ए ए को मैं कर दूंगा बी बी। ठीक है, जस्ट मैं वो चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, इस पे टाइमिंग का कुछ नहीं है, मैं टाइमिंग नहीं बना रहा, ये थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, मतलब ये चलेगा भी नहीं चलेगा मुझे पता नहीं है, जस्ट मैं डीबग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सी डी, ओके, और इस वाले हिस्से को मैं कर दूंगा कमेंट आउट। ठीक है, सेव करता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। सेव, अगर मैं इसको कर देता हूँ मैं झुकेगा नहीं साला। सारा चला गया, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, सारे फोकस हो गए। अगर करंट क्वेश्चन का जो आंसर है वो होता है ऑप्शन ए, ठीक है, तब ये चलेगा, और सिलेक्टेड आंसर अगर होता है ऑप्शन ए तब ये चलेगा। ठीक है, अलर्ट सक्सेस हो जाएगा और इसका डेंजर हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सारे डेंजर क्यों हो गया, ये तो गड़बड़। क्या किया जा सकता है, किसी के अंदर कोई लॉजिक आ रहा है सकरिया, कुछ लॉजिक आ रहा है इसका सोल्यूशन का, तो हमको क्या करना है। अच्छा ब्रेक डाउन करते हैं, सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एपिक पेन, एपिक पेन, जब भी कोई पर्टिकुलर एक बॉक्स के अंदर क्लिक करेगा, अगर उसका जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो बराबर होता है किसका, आंसर का, तब क्या हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा, अगर नहीं होता है तब रेड हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया। और हमको और एक चेक लगाना पड़ेगा, अगर उसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर कौन सा है वो चेक लगाना पड़ेगा, राइट आंसर कौन से डी पे पड़ता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो मैंने अभी लगाया है ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और ये क्या है, ओके डी तक है ना, ठीक है। अगर करंट आंसर ऐसा होता है, लेट्स से और एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, और लेट्स से ये वाला हो गया। मैं झुकेगा नहीं साला। मैं झुकेगा नहीं साला। ये था बट नहीं आ रहा है। ठीक है, सक्सेस में अगर क्लिक करते हो बाकी का सारा कुछ डेंजर हो गया, उतना सही है। बट अगर ऐसा नहीं होता, सेलेक्टेड ऑप्शन, ओके यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रहा है ना। हम्म हम्म क्या किया जाए, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। ओके, एक काम करता हूँ, मैं खुद से एक लॉजिक बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ है सेलेक्टेड ऑप्शन अगर ए होता है तो ये होगा। ठीक है, इतना रहने देते हैं, इतना पुराना कोड जो था उसको रहने देते हैं। और इसके अंदर हमको क्या करना है, करंट क्वेश्चन का अगर आंसर सही होता है तब ये चलेगा,
बहुत बढ़िया, ठीक है। हमको और एक एलसिफ लगाना पड़ेगा, आई थिंक अगर नहीं होता है तो ये हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा सिलेक्टेड का, नहीं ये भी नहीं चलेगा। और क्या करना है, नीचे नीचे एक काम करता हूँ और एक इफ लगा देता हूँ। इफ जो करंट ऑप्शन है, करंट आंसर है, ये चीज अगर होता है ओके ऑप्शन ए के बराबर, ऑप्शन ए के बराबर, तब क्या होगा, तब होना चाहिए ये चीज अलर्ट सक्सेस। ये चीज यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, या फिर इसको इस तरह से रहने देते हैं और इसके ठीक नीचे, हम ठीक नीचे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से 4 बॉक्सेस बना लेंगे। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी के लिए ए बन जाएगा। अभी काम करना चाहिए आई थिंक, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके सेव करता हूँ, चेक करता हूँ। अगर मिरिंदा लैंग्वेज पे क्लिक किया वह झुकेगा नहीं साला। काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। इसको मैं फिलहाल के लिए 3 सेकंड रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, मतलब देख सके। देखिए मैं पहले पे आ रहा हूँ, अगर मैं करेक्ट आंसर सेलेक्ट करूंगा तब तो सही है। देखिए मैं करेक्ट आंसर सेलेक्ट किया, स्टार्ट करो। ठीक है। 3 सेकंड बाद यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट करता हूँ, तो ये चीज हाईलाइट होना चाहिए एज एन क्या, एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लिक करता हूँ, वह झुकेगा नहीं साला। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट होना चाहिए, ये वाला जो मैं यहाँ पे गलत वह झुकेगा नहीं साला। कर रहा है काम, बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है, आई थिंक कर रहा है ना। हाँ, और एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अभी तक आशिक नहीं आया, देखिए मैं यहाँ पे गलत आंसर को चूज करूंगा तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हाईलाइट होना चाहिए। वह झुकेगा नहीं साला। अगर मैं सही आंसर को ही सिलेक्ट कर लूंगा तब हमारा कोई भी हाईलाइटेड वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे है, स्टार्ट करो। किया मैंने क्या किया, देखिए ये तो पुराना लॉजिक था जो हमारा काम कर रहा था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने और एक कंडीशन लगाया, कंडीशन क्या, अगर करेक्ट आंसर का जो आंसर है वो अगर ऑप्शन ए के बराबर होता है तब ए होगा, अगर बी के बराबर होता है तब ये होगा, सी के बराबर होता है तब ये होगा, डी के बराबर होता है तब ये होगा। तो हमारा इस तरह से फंक्शनलिटी अचीव हो गया। ओके समझ में आया ये चीज, इफ एल्स का ये देख लीजिए, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर ऑप्शन ए सही होता है, क्या बोला मैंने, अगर ऑप्शन ए सही होता है, सेलेक्ट यूजर ने जो भी किया वो डज नॉट मैटर, यूजर ने जो भी सेलेक्ट किया वो मैटर नहीं करता। अगर मतलब मैटर क्या करता है, आंसर कौन सा है, कौन सा बॉक्स वाला आंसर है। अगर आंसर होता है ऑप्शन ए तो हमारा ए वाला हाईलाइट हो जाएगा, अगर बी होता है तो बी हो जाएगा, सी होता है तो सी हो जाएगा, डी होता है तो डी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन ए यहाँ पे हाईलाइट होगा लेकिन यूजर ने सेलेक्ट भी यहाँ पे ही किया, तो सेलेक्ट यहाँ पे किया मतलब क्या, सेलेक्ट अगर ए ऑप्शन सेलेक्ट करता है तब ये तो बाय डिफॉल्ट सक्सेस हो ही रहा है। तो उल्टा हमने क्या कर दिया, ऊपर से और एक लेयर बिठा दिया। अगर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है और ऑप्शन ए को ही यूजर ने चूज किया तब दोनों चलेगा, दोनों चलने का मतलब क्या, हमारा आउटपुट एक ही आएगा, एक ही तरह का दिखेगा। अगर ऑप्शन ए सिलेक्टेड आंसर होता है और करेक्ट आंसर नहीं होता है तब क्या होगा, लेट से मान लीजिए ऑप्शन बी क्या होता है करेक्ट आंसर, यूजर ने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया, अगर ऑप्शन ए गलत होता है तब क्या होगा, डेंजर वाला आएगा, आ रहा था। और ऑप्शन यहाँ पे क्या चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ये वाला करेक्ट है तो ये वाला हाईलाइट हो जाएगा सक्सेस से। आया जकरिया, समझ में आया ये चीज। हाँ बाकी क्या, ग्रीन रेड, रेड जो हो रहा है देखिए यहाँ पे, जब भी किसी भी डिप के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसका जो डिटेक्शन है वो हम ले रहे हैं। सिलेक्टेड ऑप्शन के अंदर हमको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यूजर ने सेलेक्ट किया। लेट से यूजर ने बी सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे और एक चेक लगाया कि जो बी सेलेक्ट किया है क्या वो आंसर है, अगर आंसर होता है तब सक्सेस होगा, अगर आंसर नहीं होता है तब डेंजर होगा। यहाँ पे चेक हो रहा है ना, तो बी के लिए भी सेम हो रहा है। अगर यूजर ने ऑप्शन ए चूज किया, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अगर करेक्ट है तो सक्सेस, अगर करेक्ट नहीं है तो डेंजर। यही चीज रिपीट हो रहा है ना। आया समझ में थोड़ा बहुत, एक बार कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा।
ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हमको क्या करना है, हमको बनाना है ये वाला टाइमर। किस तरह से बनाएंगे, टाइम लेफ्ट को हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दिया जाएगा। तो 10 सेकंड अगर दिया जाएगा तो पहले पहले का हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर हम 10 को असाइन कर देंगे। 10 यानी 10,000 मिली सेकेंड। 10,000 मिली सेकेंड मीन्स 10 सेकेंड। और उसके अंदर से, या फिर 10 सेकेंड ही रहने देते हैं, और उसके अंदर से हम क्या करेंगे, जब तक यूजर सेलेक्ट नहीं करेगा तब तक हम उस वेरिएबल के अंदर से हम पॉइंट को घटा लेंगे। क्या बोला मैंने, देखिए समझ लीजिए बातों को पहले। ओके, यहाँ पे फोकस करते, यहाँ पे नहीं, ये दूसरा स्क्रीन है, और इसको स्क्रीन फोकस करने के लिए शायद, ओके, व्हाइट बुट ऑल स्क्रीन, स्क्रीन टू को करना है, ठीक है। अभी देखिएगा, हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा टाइमर है, ठीक है। और इसके अंदर लेट से 10 सेकंड का टाइम मिलता है, 10 सेकंड, 10 सेकंड, ओके, 10 सेकंड का। तो ये जो वैल्यू है ना, ये हम क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। लेट्स से वेयर टाइमर इक्वल टू, हो गया आपका 10 सेकेंड, 10 लिख दिया, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल हो गया। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। इंटरवल, इंटरवल नहीं है, हाँ इंटरवल ही तो लगाना पड़ेगा। सेट टाइम आउट तो नहीं लगा सकते, सेट टाइम आउट बाद में रन करेगा, इंटरवल तुरंत ही रन करते जाएगा, हर एक सेकंड के अंदर रन करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट इंटरवल लगा के क्या करेंगे, जब तक यूजर रेस्पॉन्स नहीं करता, जब तक यूजर रेस्पॉन्स नहीं करता तब तक हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल के अंदर से इस वैल्यू से 1 1 करके माइनस करते रहेंगे। क्या बोला मैंने, इस वेरिएबल के अंदर से जो भी वैल्यू है इसका, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, 1 1 करके माइनस करेंगे। अगर ये 0 हो गया और 0 के अंदर अंदर यूजर ने रेस्पॉन्स नहीं किया तो हम उस क्वेश्चन को कर देंगे स्किप, ओके। अगर यूजर ने रेस्पॉन्स कर दिया तब हम फिर से चेक लगाएंगे कि यूजर ने सही आंसर चूज किया या फिर गलत आंसर चूज किया, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मार्क्स देंगे। ये हो गया हमारा इसका लॉजिक। क्या समझ में आया, क्या मैं समझा पा रहा हूँ, मैं दोबारा समझाता हूँ। एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के अंदर हमारा नाम होगा टाइमर, उसके अंदर हम 10 सेकेंड को बाय डिफॉल्ट सेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक इंटरवल लगाएंगे, इंटरवल के अंदर हर एक सेकेंड के अंदर से इस वेरिएबल का जो भी वैल्यू है उससे 1 1 माइनस होता रहेगा, 10 सेकेंड के अंदर, मतलब माइनस होते रहेगा, ठीक है। माइनस होने के बाद मतलब विद इन 0 और 10 के अंदर यूजर को ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर इन 10 सेकेंड के अंदर यूजर ने चूज नहीं किया, अगर ये इसका वेरिएबल का जो वैल्यू है, वैल्यू अगर 0 हो गया, तब हम क्या कर देंगे, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करा देंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करा देंगे। एक हो गया। अगर इसके अंदर इस टाइम के दरमियान अगर यूजर ने चूज कर दिया है, तब हम क्या कर देंगे, उसको जो भी रिजल्ट है उसका कैलकुलेट कर लेंगे बाकी का। आया समझ में जकरिया, सादिक, मकसद, लॉजिक समझ में आया। जकरिया को आ गया, सादिक को अभी तक नहीं आया। देख लीजिए पहले, देख के मुझे बताइए या इस पे दिक्कत क्या है, देख लीजिए पहले। ओके हमको क्या करना है, बहुत लंबा कोड हो गया ना, यस, आ गया, बहुत लंबा कोड है, ठीक है। हम इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको ना वो नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, हर एक फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ये चीज़ हम बाहर लिखेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल रहेगा ना। कोई अगर क्लिक करता है तब भी टाइमिंग कर मतलब टाइमिंग जो है वो चलता रहेगा, कोई अगर क्लिक नहीं करता तब भी टाइमिंग क्या होगा, चलते रहेगा। तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल ये मैं ऊपर बना लेता हूँ, यही पे तो लेट बना लिया। लेट के अंदर मैं लिखता हूँ क्या, क्या लिखा जाए जकरिया, एक वेरिएबल का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। Jakaria is editing the same line as you. क्या लिखा, टाइमर, ओके, टाइमर के अंदर 10, ठीक है। अभी क्या करना है, इस टाइमर का जो वैल्यू है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इंटरवल से किस तरह से चेंज करा जाएगा, सेट इंटरवल लगा लीजिए एक, सेट इंटरवल लगा लीजिए, कहाँ कहाँ लगाएंगे वो चीज़ है, ठीक है।
मैं कोड को थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूँ। कंप्रेस करने का मतलब हुआ आप एकदम नीचे आ जाइए रेंडर क्वेश्चन के बाद, मतलब 147 पे आ जाइए। यहाँ पे एक फंक्शन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? फंक्शन बना लीजिए। लेट्स से They are स्टार्ट editing टाइमर। nearby. स्टार्ट टाइमर एक फंक्शन बना लीजिए और इसके अंदर आ जाइए। हमारे पास ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन है 10 सेकेंड का, राइट? तो 10 सेकेंड आपने ऊपर डायरेक्टली 10 डाल दिया ना, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या? हर एक सेकंड के अंदर उसके अंदर से एक वैल्यू को कमा लीजिए, ये हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली टाइम फंक्शन जो है उसको वो कर सकते हैं। तो एक सेकंड मैं गूगल पे देख लेता हूँ क्या हमको कौन सा बेटर रहेगा वो करने में। क्या हम इंटरवल के अंदर से मतलब वैल्यू को 1 बाई 1 घटा दें, या फिर हम क्या कर दें हम डायरेक्टली टाइमर फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो लेट्स से टाइमर, टाइमर नहीं, क्या होता है वो एक्चुअली? स्टॉप वॉच होता है ना, स्टॉप वॉच या फिर टाइमर फॉर 10 सेकेंड इन जावा स्क्रिप्ट। देख लेता हूँ। इंटरवल है, इंटरवल है, ठीक है, इतना तो आया समझ में। हमको काउंटडाउन लगाना है, यस यही चीज़ चाहिए। तो इसका कोड कहाँ पे है भाई? हाँ, प्रोग्रेस बार और रिमेनिंग टाइम लेफ्ट ये नहीं चाहिए, सेकंड लेफ्ट ये चाहिए। ओके, सेट इंटरवल एनोनिमस इज सेकंड इससे कम होता है तो फिर इंटरवल ये हो गया और इसका ये हो गया, और ये क्या होगा? हर एक सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यही चीज़ किया है, इन्होंने यही चीज़ किया है, तो हमको भी वही चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सेट टाइम आउट बना लीजिए इसके अंदर, या फिर हाँ इसके अंदर ही लिख लीजिए। ठीक है, हो जाएगा स्टार्ट टाइमर। और यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लिख दीजिए। They are और editing the मैं same line इसको as you. यहाँ पे किस तरह से कर सकता हूँ? ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे है? हाँ, सेट टाइम आउट के अंदर फंक्शन मिलेगा हमको। उस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल का है ना, उस वेरिएबल के अंदर से एक एक करके माइनस कर दीजिए। और रिमेनिंग टाइम लेफ्ट पे लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर लेफ्ट 0 हो जाता है तब हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो इसके अंदर हमको क्या करना है? जो हमारा टाइमर है, टाइमर के अंदर से माइनस माइनस कर सकते हैं आई गेस। हाँ, टाइमर इक्वल टू टाइमर माइनस माइनस। ओके, और इसको कब चलाना है? और इसको चलाना कब है? चलाना है हर एक सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सेट टाइम आउट के अंदर दूसरा मिली टाइम आउट होगा आपका 1000, राइट? तो क्या ये चलेगा? अच्छा, चलेगा तो अच्छी बात है। और हम क्या करेंगे? टाइमर को लॉक भी करा लेंगे ताकि हम देख पाए कि टाइमर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारा ये चीज़ है, ये वाला ये हो गया। और हमारा कहाँ गया वो फंक्शन? यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल पे जाऊँगा, शायद होपफुली कुछ एरर ना आ जाए। क्या है? द मेसो स्पोर्ट। ओके, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना, मैंने नहीं किया। ठीक है, स्टार्ट टाइमर को कॉल कर लेते। कॉल किया। 10 9 9 हो जा। अरे हो जा। नहीं हो रहा जकारिया, फंक्शन तो आ रहा है। ठीक है, सेट टाइम आउट नहीं, सेट इंटरवल होता है, मैंने तो बोल ही दिया। इंटरवल होता है, इंटरवल। हाँ, 10। अरे कम होना चाहिए ना, इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, टाइमर -1 करते हैं। अभी देखते हैं। 10 9 8 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारा फंक्शन काम कर रहा है। दिख रहा है आप सभी को? देखिए, 3 2 1 मिल रहा है, 0 मिला। 0 जब होगा तब हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 0 जब भी होगा तब हम क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसको मूव करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या? ओके, हमारा टाइमर फंक्शन काम कर रहा है इफ टाइमर का जो वैल्यू है, टाइमर का जो वैल्यू वो <0 होता है, मतलब माइनस पे चला जाता है। दैट मीन्स क्या? टाइम अप हो चुका है। हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन वाला फंक्शन, इसको कॉल, यहाँ पे कॉल कर देंगे। ये हो गया हमारा काम। तो देखिए अभी 10 सेकेंड के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, देखिएगा। ओके, और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग भी करना चाहूँगा। लॉग, लॉग के अंदर टाइमर भी लिख दूंगा। अगर समझ में आ रहा है ना तो मजा आ जाएगा। देखिए 9 8 क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जब भी 0 होगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 5 4 3 2 1 0।
क्वेश्चन चेंज हो गया, देखिए माइनस पे आया और क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा, लेकिन ये तुरंत ही आ रहा है, इसको हमको रोकना पड़ेगा, इसको हमको रोकना पड़ेगा, इसको हमको रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारा टाइमर यहाँ पे आ जाता है तब हम क्लियर इंटरवल कर देंगे। ओके, सेव करता हूँ। अभी देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आया, 0 आया, क्वेश्चन चेंज हो गया। और अभी स्टिल काम कर रहा है, क्लियर इंटरवल तो कर दिया, ये शायद बाहर करना पड़ता है ना, यहाँ पे करना पड़ता है, सॉरी फॉर दैट। 5 आ जा, 4 आ जा, 3 2 1 0, क्वेश्चन चेंज हो गया, हो गया। बार बार काम क्लियर इंटरवल कहाँ लगाता है एक्चुअली, डाउनलोड टाइमर क्या, सेट इंटरवल लगा लिया। ओके, हमको एक क्लियर करना है, तो क्लियर इंटरवल कब लगाया जाता है, क्लियर इंटरवल देख लेता हूँ, आई थिंक नीचे ही तो लगाया जाता है, सेट इंटरवल हो गया। ओके, फंक्शन ओके, इसके अंदर एक नाम देना पड़ेगा, कौन सा, वेरिएबल वाला, तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, लेट्स से वेर काउंट डाउन इक्वल टू ये हो गया। और इस काउंट डाउन को हम इसके अंदर दे देंगे ताकि हमारा जो काउंट डाउन है वो बंद हो जाए। ठीक है, सेव करता हूँ, सेव कर दिया और यहाँ पे चेक करते हैं फिर से, अरे कॉल हो जा, ये कॉल नहीं हुआ, अरे ये हो गया इंटरवल, टाइमर चल गया, चलने के बाद ये 10 सेकंड के बाद कॉल होना चाहिए ना, तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा ये वाला, आई थिंक, पता नहीं होगा भी नहीं, देख लेते हैं होगा तो। या भाई मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, माइनस पे आते ही टाइमर हमारा बंद हो जाए। हो गया हो गया हो गया, कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, -1 पे आया और हमारा टाइमर बंद हो गया, तो यही तो चाहिए था हमको। तो देखिए यूजर्स को दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर आ गया, फिर हम दोबारा इस टाइमर को चला देंगे, अगर यूजर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा तो तीसरी बार चला देंगे, अगर तीसरी बार रिस्पॉन्स नहीं किया होगा तो चौथी बार चला देंगे, इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ हमको मिल गया है, बहुत बढ़िया। ओके, परफेक्ट है, हमारा स्टार्ट टाइमर जो है काम कर रहा है। मैं कंसोल डॉट क्लॉक को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे जो हमारा टाइमर है ना, उस टाइमर को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और मैं इस फंक्शन को अभी के लिए बंद कर देता हूँ, इसको हम बाद में कॉल कर लेंगे, या फिर कॉल करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम फिलहाल के लिए इस तरह से कमेंट आउट कर देंगे, बाद में लगा लेंगे। अच्छा ज़कारिया, यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो इसका वैल्यू है ना, किसका वैल्यू, जो टाइमर का वैल्यू है वो दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, ये जो टाइम लेफ्ट है। तो मैं यहाँ पे एक स्पेन टैग लगा लेता हूँ और इसका एक आईडी दे देता हूँ, लेट्स से टाइमिंग। ठीक है, इस आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए प्लीज़, कहाँ पे करना है, ऊपर वेरिएबल है क्या, अच्छा यही कहीं कर लीजिए, लेट क्वेश्चन के अंदर। वेरिएबल का नाम है टाइमिंग, जो आईडी से बना हुआ है। अच्छा लग रहा है ना, देखिए कितना अच्छे से हमने कोड को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बढ़िया लग रहा है ना। चैट क्या बोलते हैं आप लोग, कोड बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में मुझे, आप लोगों को पता नहीं। टाइमिंग एक आईडी है, ओके। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको, अभी करना है, अभी करना है क्या, अरे सेमीकोलन आ जा, पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा, आ गया। ठीक है, ये जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग के अंदर जब भी हमारा फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन जब भी चलेगा, और इसके अंदर हमको क्या करना है, ये जो टाइमिंग टाइमर का जो वैल्यू है, उस टाइमर को वहां पे इनर टेक्स्ट से दिखा देना है, दिखा दीजिए प्लीज। जो टाइमिंग वाला एलिमेंट है हमारा, उस टाइमिंग वाला एलिमेंट के अंदर इनर टेक्स्ट के अंदर हमको ये टाइमर दिखाना है, टाइमिंग वाला एलिमेंट है और उसके अंदर इनर टेक्स्ट लिखना है, और उसके अंदर हमको क्या करना है, टाइमर को दिखा देना है। टाइमर तो आ जाएगा लेकिन यहाँ पे सेकंड नहीं आएगा, वो अलग बात है। तो देखिए यहाँ पे हमारा टाइमर बहुत ही बढ़िया से दिख रहा है, उसके साथ साथ हमको चाहिए होगा सेकंड, तो मैं प्लस लगा दूंगा और यहाँ पे स्पेस लगा के, नहीं मैं टेम्पलेट लिटरल यूज़ करूँगा ना ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटरल लगाऊंगा और मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या बोलूँगा, इस पर क्या लिखा था, ओके टाइम लेफ्ट, डायरेक्ट लिख दूंगा, हाँ
यहाँ पे मैं फर्स्ट तो जो वेरिएबल है टाइमर और इसको दिखाऊंगा और इसके बाद सेक लिख दूंगा इस तरह से। ठीक है, देखिए 9 सेकेंड 8 सेकेंड इस तरह से आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत शानदार है। ठीक है, हो गया। तो जब भी ज़ीरो होगा, ज़ीरो होने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस पे चला जा रहा है, हम इसको ब्लॉक कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह से हमारा इंटरवल क्लियर हो जाएगा, तो हमारा ये माइनस पे नहीं जाएगा, मतलब ज़ीरो के बाद ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। और क्या किया जा सकता है, ये टाइमर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चला जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, देख लेते हैं इतना। ये हो गया, इस पे सेव करता हूँ, देखते हैं। 9 सेकेंड मिला, मैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर चला जाना चाहिए और हमारा टाइमर जो है बंद हो जाना चाहिए। टाइमर बंद हुआ। अच्छा, ये -1 पे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन लगाया, लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी अभी दोबारा चेक करते हैं। 0 होगा, क्वेश्चन चेंज। ठीक है, 0 पे अटक गया, बहुत बढ़िया। तो जब 0 पे अटक जाएगा, हमारा जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जब पेज लोड हो रहा था तब चल रहा था, और कब चलना चाहिए, जब भी हमारा पेज सॉरी जब भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल होगा, तब दोबारा बना दूंगा मैं इसको कॉल, इसको कर दूंगा कॉल। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, फिर से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये जो टाइमर है स्टार्ट होने के बाद हमारा क्वेश्चन फिर से चेंज हो जाएगा, तो देखिए मैं सेव करता हूँ। देखिए 8 सेकेंड 5 सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन चेंज होगा, दोबारा से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। चेंज हुआ, अरे माइनस पे चला गया फिर से। ओके, क्योंकि माइनस पे क्यों चला गया, सॉरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जकारिया ने यहाँ पे क्या बनाया था, 10 बनाया था, तो हमने क्या कर दिया, इसको 0 बना दिया। जब 0 होगा तब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होते ही क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइमर है वो फिर से बन जाएगा 0। ओके, कुछ इस तरह का लॉजिक है। तो देखिए ऑन द गो आ रहा है, मैं ये सारी चीज़ें रट के नहीं बैठा हुआ हूँ। एक एक प्रॉब्लम आ रहा है, हम एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहे हैं। तो यहाँ पे 0 होगा, 0 होने के बाद फिर से 10 होना चाहिए, 10 सॉरी 0 नहीं 10 होना चाहिए, दोबारा 10 होना चाहिए। ओके, देखिए 6 5 4 3 2 1 0 हुआ, 10 हो जाएगा। हाँ, फिर से चल रहा है, फिर से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना। देखिए 9 से स्टार्ट हुआ, 9 से स्टार्ट हुआ मतलब कि अल्टीमेटली वो 10 से है, हम वहाँ पे +1 लगा देंगे, या फिर जकारिया को बोल देंगे कि वहाँ पे +1 कर दीजिए। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे 0 होगा, 0 होने के बाद क्वेश्चन चेंज होगा, फिर से 9 से स्टार्ट होगा काउंटिंग। देखिएगा 0 हुआ, हाँ 9 से स्टार्ट हुआ, बहुत बढ़िया। इस तरह से यूज़र अगर स्किप भी करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हमारा सिस्टम बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं इस पर रेस्पॉन्ड करना चाहता हूँ तो देखिए मैं अगर 3 सेकंड पे रेस्पॉन्ड करूंगा, रेस्पॉन्ड करने के बाद फिर से टाइमर क्या हो जाएगा, 9 सेकंड पे पहुंच जाएगा। देखिए ये 9 पे आया, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्स कर दूंगा, वह झुकेगा नहीं साला। फिर से चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 से आया, हाँ 9 पे आया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो देखना पड़ेगा। 9 दो सा मतलब एक साथ 2 हो रहा है, और यहाँ पे मुझे क्लियर टाइम आउट यहाँ पे भी करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्लियर टाइम आउट कहाँ लगाऊं, यहाँ पे लगा दूं तब चलेगा क्या, पता नहीं। ओके, स्टॉप टाइमर भी बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर स्टॉप हो जाएगा। तो क्लियर टाइम आउट को मैं यहाँ पे ना लिख के, अरे काउंटडाउन हो गया, ये हो गया हमारा काउंटडाउन। ठीक है, उन लोगों ने कैसे किया था, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक अलग से फंक्शन बने, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो ये हमारा टाइमर हो गया, टाइमर के अंदर सारा चीज़ हो रहा है, ये क्लियर टाइमर है, ठीक है। और इंटरवल ये है, इंटरवल कौन चला गया, ठीक है, जो भी चला गया चला जाने दीजिए। और डिस्प्ले द टाइम्स वंस एवरी सेकेंड, वंस इन एवरी सेकेंड। यहाँ पे कहाँ है टाइमर, ओके ये टाइम है, ठीक है। टाइमर है माई टाइमर फंक्शन, ये वाला कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है। ओके, हम एज इट इज इन तीनों को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने हिसाब से इस फंक्शन को बना लेंगे। तो देखिए माई इंटरवल है, माई इंटरवल में लिख दूंगा स्टार्ट टाइमर। स्टार्ट टाइमर के अंदर सेट इंटरवल है, सेट इंटरवल के अंदर हमारा जो फंक्शन का डेफिनेशन है,
स्टार्ट टाइमर एक फंक्शन है। ओके, स्टार्ट टाइमर फंक्शन है, सेट इंटरवल के अंदर माई टाइमर जो फंक्शन है वो चल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट डाउन वाला फंक्शन, काउंट डाउन, काउंट डाउन फंक्शन हो गया। और इस काउंट डाउन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगा, टाइमर यहाँ पे यहाँ आ जाए और ये चीज़ यहाँ पे चल जाए, कहाँ पे, इसके अंदर, इसके अंदर। तो ये हमारा फंक्शन बन गया है काउंट डाउन वाला। ये कब चलेगा, जब भी स्टार्ट टाइमर कॉल होगा, तो स्टार्ट टाइमर जब भी कॉल हो जाएगा तो ये चलेगा। माई स्टॉप नहीं है तो मैं बोलूँगा स्टॉप टाइमर, स्टॉप टाइमर बना दूंगा। और इसके साथ साथ टाइमर को यहाँ पे मैं रीसेट भी कर दूंगा। ओके, ठीक है, हो गया। और इसके साथ साथ काउंट डाउन हमारा फंक्शन रेडी है और ये 1 सेकंड के बाद कॉल हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्टार्ट टाइमर हमारे ऊपर है, यहाँ पर कहाँ है ऊपर, स्टार्ट टाइमर, स्टार्ट टाइमर भी यहाँ पे चल रहा है। और जब भी पेज लोड होगा तब चलना चाहिए, ठीक है। शायद मैं फिर से दोबारा कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। माई इंटरवल है, तो ये कॉल कब हो रहा है, ओके, पेज लोड होते ही कॉल हो रहा है क्या, हाँ ये सही तो लग रहा है। ओके, तो हम इसको और एक फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा इसको। कुल मिला के हमारे पास एक तो काउंट डाउन वाला फंक्शन है जिसके अंदर टाइमिंग चल रहा है, दूसरा ओके ये स्टार्ट टाइमर यहाँ पे चाहिए होगा। स्टार्ट टाइमर अगर हम कॉल कर देंगे इंटरवल चल जाएगा, लेकिन इंटरवल अभी नहीं चलाना है, अभी नहीं चलाना है इसको, तो हमको बाद में चलाना पड़ेगा। तो क्या क्या जा सकता है, ये काउंट डाउन माइनस कर रहा है, ठीक है। स्टॉप टाइमर, स्टॉप नहीं, स्टॉप 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 टाइमर, ये स्टॉप टाइम क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। ना आया मेरे साथ, वह झुकेगा नहीं साला। चला जा, चला गया। यहाँ पे 9 से आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, जो कि गलत बात है, जो कि गलत बात। तो हमारा पहले का फंक्शन ही सही था, हम थोड़ा सा वो कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। काउंट डाउन पे यहाँ पे हमारा क्लियर इंटरवल था, स्टार्ट टाइमर आ गया। और यहाँ पे हम एक पैरामीटर ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो स्टॉप होगा तो स्टॉप हो जाएगा, अगर वो कुछ और होगा तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आर्गुमेंट लेके काम करेंगे। तो हमें सेट स्टार्ट टाइमर जो है इसके अंदर मैं एक्शन नाम का एक आर्गुमेंट ले लूँगा और इस एक्शन को पहले चेक कर लूँगा, क्या कर लूँगा, पहले चेक कर लूँगा यहाँ पे, यहाँ पे टाइमर, टाइमर से ये काउंट डाउन इतना चलता रहेगा। चलने के बाद अगर हमारा ओके, मैं एक्शन लगाऊंगा यहाँ पे, एक्शन होता है स्टॉप के बराबर, तो हम कर देंगे इसको इंटरवल को क्लियर, ठीक है। लेकिन ये क्लियर कब होगा, जब हम दूसरी बार स्टार्ट टाइमर को वो कर देंगे, ओके। अगर ऐसा नहीं होता और इसके अंदर हम लगा देंगे ये वाला टाइम, काउंट डाउन हो गया, सेट इंटरवल फंक्शन हो गया और उसके अंदर ये चल रहा है। इसको स्टार्ट करा दूँ, इसको अगर स्टार्ट करा देता हूँ, एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ही समझ नहीं आया, तो यहाँ पे बेकार पे टाइम यूज़ कर रहा हूँ। मैं फिर से प्रॉब्लम को देख लेता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ पे आया, ये चीज़ सही चल रहा है, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा तब सही चल रहा है, ठीक है। अगर कोई रेस्पॉन्स करता है तब इसका टाइमर फिर से क्या बन जाना चाहिए, और 0 बन जाना चाहिए, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, स्टार्ट करो। यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पीड जा रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब क्लिक हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फंक्शन है ये क्लियर नहीं हो रहा, तो स्टॉप टाइमर को भी क्लियर करना पड़ेगा। स्टॉप टाइमर को अगर मैं क्लियर करने जाऊँगा, स्टॉप जो टाइमर है हमारा, अगर मैं उसको बनाने जाऊँगा तब हमको ये चीज़ वेरिएबल चाहिए होगा बाहर से। अगर मैं इसको बाहर से दे दूँगा तब कुछ और दिक्कत हो जाएगा, जो मैं नहीं चाह रहा। क्या किया जाए, क्या किया जाए, जकरिया कुछ बोलिए। अच्छा, इसको मैं अगर ऊपर ले लेता हूँ तब क्या होगा, एक सेकेंड, ये चीज़ में बंद कर देता हूँ, चल रहा है।
ठीक है। और जब भी हमारा क्या होगा, न्यू क्वेश्चन होगा, तो इसका टाइमिंग हो रहा है 0 पे सेट। और यहाँ पे भी हमने किया था वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेट टाइमर ये 0 0 पे जा रहा है। और टाइमर का वैल्यू 0 से नीचे इक्वल टू, ओके 0 से नीचे होता है तो ये रीलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। एक सेकेंड, और एक आइडिया आया मेरा। आइडिया क्या है, ये जो टाइमर है ना, टाइमर कब होगा, 0 के बाद में, ठीक है। तो अगर मैं जब भी हमारा न्यू फंक्शन कॉल आ रहा है, तब उसका टाइमर का जो फंक्शन है वो मैं फिर से दोबारा बना देता हूँ 0, मतलब 10। तो ठीक है, 8 पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे मैं जो साउंड इफेक्ट है, इसको साउंड इफेक्ट रहने देते हैं। जो हमारा ये टाइमर है 3 सेकंड का, इसको मैं 1 सेकंड बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मैं झुकेगा नहीं साला। 9876। पर थोड़ा सा जल्दी नहीं जा रहा है ये, मतलब फटाफट से जा रहा है ना, ये स्पीड जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन चल रहा था आई थिंक। तो यहाँ पे अगर ऊपर कुछ चल रहा होगा, तब मैं इसको क्या बंद कर सकता हूँ पहले। सेट इंटरवल 0 होने के बाद ही हो रहा है ना। अगर ये इसको मैं अगर बाहर निकाल दूँ तो, या फिर यहाँ पे, तब क्या होगा, एक सेकंड देखता हूँ। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुरंत आते ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं लाना है, यहाँ पे ये लाना है, तब भी तो सेम होगा। हाँ वही हो रहा है, इसको यहाँ पे ही लाना पड़ेगा। अगर 0 हो जाता है तब इंटरवल क्लियर हो जाएगा। क्या मैं क्लियर इंटरवल और कर सकता हूँ, मुझे तो ये आता है। ओके, क्लियर टाइम आउट हो गया, क्लियर इंटरवल ऑल होता है क्या। हेलो सर। हाँ। हेलो सर। हाँ बोलिए। ऑल क्वेश्चन के लिए 5 मिनट 10 मिनट दीजिए। नहीं, वैसे नहीं करना है हमको, वैसे नहीं करना है, हम वैसे नहीं करेंगे। हम पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड करके देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन होता था जो मतलब जितने भी हैं ना सारे को वो कर देता था। मैं एक देखता हूँ, क्लियर इंटरवल फॉर ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटरवल ये होता है क्या, क्लियर ऑल इंटरवल। यहाँ पे बार्ट जनरेट कर रहा है, इंटरवल आईडीज क्लियर ऑल इंटरवल्स, ठीक है। क्लियर इंटरवल फंक्शन हो गया, कंसोल डॉट लॉग हो गया, सेट इंटरवल कॉल बैक हो गया, डिले हो गया। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं चैट जीपीटी पर जाता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाता हूँ। ओके सही है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, और मैं यहाँ पे मेरा कोड को चैट जीपीटी को दे दूंगा। देखिए इससे सोल्यूशन निकालते हैं कुछ, ठीक है। प्रॉब्लम आता रहेगा, वो बड़ी बात नहीं है। हमने ये सारे चीज़ें रट्टा मार के नहीं रखा है कि हमको याद होगा, हमने इसको याद करके नहीं रखा। तो क्लियर स्टार्ट टाइम आउट ये हो गया, ये जो चीज़ है। और हमारा क्लिक ऑप्शन, इसको बाद में करते हैं। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 फंक्शन इसको दे दूंगा। here is my start timer function and here is the next question function. I want to clear the interval of the timer whenever user call the next question function. ठीक है, सोल्यूशन दो हमको जरा। तो क्लियर द इंटरवल ऑफ द क्या है, ओके वेर यहाँ पे ऊपर ले लिया, कितना कितना खराब है ये। ठीक है, यही तो चाह रहा था मैं। हाँ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्लियर इंटरवल हम कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, एक लाइन का कोड है जो हमको नहीं आ रहा था।
कितना कितना बेवकूफ़ है हम। ठीक है, ये हो गया। और इसको वेरिएबल कर दूंगा मैं ऊपर डिक्लेयर, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा अनडिफाइंड। बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू रहेगा अनडिफाइंड। और हम क्या कर देंगे नीचे आते ही, और यहाँ पे, अरे ये फंक्शन कहा गया, काउंट डाउन को कर देंगे यहाँ पे कॉल। ठीक है, काउंट डाउन यहाँ पे काउंट डाउन सही है, मैं इसको कर दूंगा इस तरह से रिमूव। ठीक है, अभी हो जाना चाहिए हमारा काम। ओके चलिए चेक करते हैं। 7 आया, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वह झुकेगा नहीं साला, यहाँ 9 हो गया। 8 7 मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वह झुकेगा नहीं साला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्टार्ट करो। हो गया, मैं यहाँ पे वह झुकेगा नहीं साला। बहुत ही बढ़िया सा काम कर रहा है। मैं जब भी इस पे रेस्पॉन्स करूंगा, रेस्पॉन्स करते ही वो क्या हो जाएगा, 9 पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 सेकंड पे हमारा टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं रेस्पॉन्स नहीं करता तब ऑटोमेटिकली क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा लॉजिक। यार हाँ, ये चीज़ में मतलब ग्लोबली बना लेता, मेरे दिमाग में एकदम नहीं आया। ठीक है, देखिए 9 आया, मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स करूंगा तब क्या हो जाएगा, फिर से 9 बन जाएगा। देखिए मैंने रेस्पॉन्स किया 1 सेकंड के अंदर अंदर। स्टार्ट करो। यहाँ पे क्लिक करूंगा 1 सेकंड के अंदर अंदर। स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया, फंक्शन हमारा बहुत ही सही काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम यूजर्स का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। कैसे? ज़करिया रेडी हो जाइए रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। ठीक है, रिजल्ट अनाउंस करने के लिए जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्या बोला मैंने, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या लास्ट क्वेश्चन है। अगर लास्ट क्वेश्चन है तो रिजल्ट पे रिडायरेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, मतलब रिजल्ट पे रिडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली एक अलर्ट लगा दीजिए। यहाँ पे आ जाइए लाइन नंबर 92 पे या फिर 94 पे। ज़करिया है आप? हाँ, यहाँ पे चेक कर लीजिए। पहले चेक क्या करना है, अगर चेक कर लीजिए कि जो करंट क्वेश्चन है वो क्या बराबर होता है किसका, जो हमारा एरे डेटा सेट जो लेंथ है उसका। अगर जो करंट क्वेश्चन है, मतलब करंट क्वेश्चन का जो लेंथ है वो अगर बराबर होता है, मतलब करंट क्वेश्चन क्या है 1 2 3 4 इस तरह से होता है ना। अगर करंट क्वेश्चन बराबर होता है जितने भी हमारे डेटा सेट के अंदर डेटा है उसके, मतलब दैट मीन्स क्या, वो लास्ट क्वेश्चन पे है। हाँ कोई नहीं। सर फिर से समझते हैं। हाँ, मैं बोल रहा था क्या, जो करंट क्वेश्चन है हमारा, करंट क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि कौन से क्वेश्चन पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे करंट क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर करंट क्वेश्चन बराबर होता है डेटा सेट के अंदर जितना भी लेंथ है उसके, मतलब अगर ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इस तरह से लिखिए, इफ करंट क्वेश्चन इक्वल टू डेटा सेट डॉट लेंथ, तो डेटा सेट का लेंथ आ जाएगा और इसके साथ इक्वल करना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं। हेलो। अच्छा वो जुड़े होगा, मैं देखता से मैं क्लास पे रह रहे देखता से। ठीक है सर, ओके। हाँ, लेंथ अगर क्या होता है, डेटा सेट का जो भी लेंथ होता है, मतलब क्या इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 हो जाएगा। और हमारा करंट क्वेश्चन क्या है, करंट क्वेश्चन अगर मतलब जिस भी क्वेश्चन पे हम है उसका लेंथ, मतलब उसका वैल्यू, तो करंट क्वेश्चन अगर 6 होता है, डेटा सेट के अंदर 6 होता है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि अभी यूजर कहाँ पे है, लास्ट क्वेश्चन पे है, लास्ट क्वेश्चन पे है यूजर। आया समझ में ज़करिया या नहीं आया? ये चीज समझ में आया, मतलब समझ में आया है सही में? हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए देखिए पहले देख लीजिए, करंट क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे करंट क्वेश्चन का वैल्यू जो है प्रिंट कर रखा था ना हमने। देखिए सेव करता हूँ, करंट क्वेश्चन क्या है अभी 1 है। तो करंट क्वेश्चन अगर 6 होता है, और यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डेटा है, डेटा के अंदर कितने डेटा है, कितने क्वेश्चन है, उसका लेंथ है। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ 6, 2 आउट ऑफ 6, मतलब 6 डेटा है कुल मिला के, उसके अंदर दूसरे पे है यूजर अभी। किस पे है, दूसरे नंबर पे, दूसरा क्वेश्चन पे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पे अभी यूजर है। तो अगर 6 और 6 मतलब करंट क्वेश्चन और जो डेटा सेट का लेंथ है वो अगर बराबर हो जाता है, डेट मीन्स क्या, यूजर लास्ट क्वेश्चन पे है, इसके बाद कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आया समझ में? आ गया? आ गया ना? हाँ, तो यूजर अभी क्या है, लास्ट क्वेश्चन पे है। अगर लास्ट क्वेश्चन पे है तो हम क्या कर देंगे, अलर्ट के अंदर मैं बोल दूंगा लास्ट। सेव करता हूँ तो देखिएगा। अच्छा नेक्स्ट करके 4 तक देखते हैं। ठीक है, 4 के अंदर ये 5 है, तो 5 के बाद जब 6 हो जाएगा, अगर बराबर हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा,
हमको मिलेगा एक अलर्ट जिसके अंदर होगा लास्ट। तो देखिए ये हो गया हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, आ जाए अलर्ट, ये 6 कंप्लीट होने के बाद होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन कॉल हुआ ना, कॉल तो हुआ है, तो इसको कंप्लीट होने देते हैं, अभी आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक कॉल वाला फंक्शन नहीं कॉल हुआ क्या? इफ करंट क्वेश्चन जो है ओके चेंज हो गया, ओके ये बार बार चेंज हो रहा है, तो हमको ये नीचे नहीं ऊपर चेक करना पड़ेगा। कहाँ? ऊपर। देखिए अभी काम करेगा। मैं 5 पे आ जाता हूँ फटाफट से, अभी करना चाहिए क्योंकि ये अगर ऊपर चेक कर लेगा तो हमको नीचे का वेरिएबल बाद में अपडेट होता हुआ मिलेगा। आजा, नहीं आया। ओके इस बार देख लेते हैं, कोड तो सही है मेरे हिसाब से। नहीं आ रहा है अलर्ट, वाई? वाई नहीं आ रहा? करंट क्वेश्चन का वैल्यू कहीं पे चेंज हो रहा है क्या नीचे इसके अंदर? चेंज हो गया। नहीं 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 हो रहा। कहाँ चेंज हो रहा है? देखिए ये चेंज यहाँ पे ही, यहाँ पे हो रहा है ना। यहाँ पे अगर हो रहा है तो ये कोड फर्स्ट चलेगा, पहले ये कोड चलेगा फिर यहाँ पे आएगा, तो ये कोड अगर चल जाता है तब हमारा ये वाला सही आना चाहिए। करंट क्वेश्चन का वैल्यू क्या है बाय द वे? यहाँ पे एक काम करता हूँ, करंट क्वेश्चन को यहाँ पे मैं कर देता हूँ console.log। नेक्स्ट। ओके करंट क्वेश्चन, सॉरी सॉरी, करंट क्वेश्चन ये नहीं करना है हमको। करंट क्वेश्चन जो है वो हमको ये वाला चलाना है, अटेम्प्टेड क्वेश्चन चलाना है। सॉरी सॉरी फॉर दैट। करंट क्वेश्चन के अंदर पूरा डेटा है हमारा, इसीलिए नहीं चल रहा था। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन अगर 0 होता है और अटेम्प्टेड क्वेश्चन क्या होगा 5 होगा, तो इसके साथ प्लस करना पड़ेगा 1, और इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर ला लेता हूँ ताकि ये जो कैलकुलेशन है अच्छे से हो पाए और यहाँ पे कुछ एरर वगैरह ना आए। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन के साथ 1 प्लस कर दिया, तब क्या ये अभी 1 पे है, तो लास्ट पे आ जाऊंगा तो हमको मिलेगा अलर्ट। अभी देखिएगा मिल जाएगा। मैं करंट क्वेश्चन को ले रहा था, करंट क्वेश्चन के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट था, वो नहीं चाहिए हमको। जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसके साथ एक प्लस करके मिलना चाहिए। तो 6 हो गया, 6 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमको अलर्ट मिलेगा। हो जा हो जा हो जा, मिल गया मिल गया मिल गया अलर्ट। तो हमारे पास ये लास्ट था, इसके बाद कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम कर देंगे रिटर्न। रिटर्न कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसके बाद का जो कोड है वो चलेगा ही नहीं। हमने कर दिया रिटर्न पहले ही। ओके ये हमारा फंक्शनैलिटीज बन गया। अभी इसके अंदर हमको करना है रिजल्ट को कैलकुलेट। ओके रिजल्ट को कैलकुलेट करना है, और इस ये जो डिव है इस डिव को रिमूव करके हमको क्या करना है, इस डिव को रिमूव करके हमको कुछ और करना है। हम क्या मतलब रिजल्ट कहाँ पे दिखाए, इसी पेज पे दिखाए या फिर दूसरे पेज पे दिखाए, ये बोलिए कहाँ पे दिखाना बेहतर होगा जकरिया? मतलब रिजल्ट जो होगा इसके बाद जब मतलब लास्ट क्वेश्चन जब सबमिट हो जाएगा, रिजल्ट यहाँ पे दिखे इसी पेज पे दिखाओ या फिर दूसरे पेज पे दिखाऊं? लास्ट में भी दिखा सकते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज। और दूसरे पेज पे? ओके ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ से हमारा कैलकुलेशन चाहिए होगा, मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्टेड है, कितने क्वेश्चन आंसर्ड है, मतलब करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, वो सारे काउंटिंग करके हम क्या कर देंगे, यहाँ से ये डेटा को उस पेज पे भेज देंगे। ठीक है, किसकी मदद से? हम यहाँ पे यूज करेंगे यूआरएल का, यूआरएल के अंदर पैरामीटर वगैरह भेज देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह से किया जाएगा मैं दिखाता हूँ, किस तरह से किया जाएगा। देखिए हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो काउंटिंग ले लेंगे। काउंटिंग के लिए देखिए यहाँ पे वेर किसने बनाया, वेर चैट जीपीटी ने बनाया था, लेट्स होगा लेट्स। ठीक है, सारे लेट होगा। ओके अभी इस पे फोकस करते हैं। हमारा ये वाला फंक्शन नीचे जो भी कॉल हो रहा था इसको मैं कर देता हूँ बंद, नहीं तो रिसोर्सेस चलता जाएगा, हमको वो नहीं चाहिए, हमारा फंक्शन स्मूथ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमको चाहिए क्या, हमको कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बनाना है रिजल्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट का एक कमेंट दे देता हूँ रिजल्ट। ओके और इस रिजल्ट के अंदर लेट से हमको क्या क्या चाहिए होगा, बोलिए मकसद, जकरिया बोलिए। अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो हमको मिल रहा था, अटेम्प्टेड क्वेश्चन वहाँ पे है, ठीक है ऊपर है यहाँ पे अटेम्प्टेड क्वेश्चन। स्किप्ड चाहिए होगा, लेट स्किप्ड क्वेश्चन, स्किप्ड क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, ठीक है। और लेट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर
और इक्वल टू क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। लेट रॉन्ग आंसर, अच्छा अगर टोटल आंसर से हम करेक्ट मतलब करेक्ट को माइनस कर देंगे तब, ओ नहीं 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 सॉरी, वो दिक्कत आ जाएगा। स्किप्ड आंसर, स्किप्ड क्वेश्चन कब रहेगा, जब रेस्पॉन्स नहीं करेगा तब। करेक्ट आंसर कब रहेगा, जब रेस्पॉन्स करने के बाद करेक्ट होगा तब। रॉन्ग कब कैलकुलेट होगा, जब रॉन्ग पे क्लिक करेगा तब। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड हो सकता था, टोटल क्वेश्चन के अंदर से, टोटल क्वेश्चन के अंदर से अगर हम क्या कर दे, अगर हम कर दे करेक्ट एंड स्किप को माइनस, तब हमको मिलेगा रॉन्ग आंसर, है ना। या फिर हम कर सकते हैं अगर करेक्ट और रॉन्ग को माइनस कर देंगे टोटल आंसर से, तब हमको मिलेगा क्या, स्किप्ड क्वेश्चन, है ना। सही है, लॉजिक सही है। या फिर हम डायरेक्टली उतना मतलब वो नहीं करते और डायरेक्टली कर देते हैं इस तरह से, रॉन्ग आंसर इक्वल टू 0। तो बाय डिफॉल्ट सारे का वैल्यू 0 है। क्वेश्चन स्किप्ड क्वेश्चन हो गया, अटेम्प्टेड क्वेश्चन हमारे पास ऊपर है ही ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, और क्या चाहिए, स्किप्ड क्वेश्चन हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया, और क्या चाहिए। टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन तो हम यहाँ से डायरेक्टली ले ही सकते हैं डेटा सेट के अंदर से, या फिर इस तरह से भी बनाया जा सकता है। लेट टोटल क्वेश्चन इक्वल टू डेटा सेट का जो भी लेंथ है वो हो गया हमारा टोटल क्वेश्चन लेंथ। ओके, ये समझ में आया सभी को। हम रिजल्ट बनाने वाले हैं, तो हमारे पास कुछ वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। अभी अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिजल्ट को अपडेट करेंगे। देखिए जब भी कोई टाइम आउट के अंदर वो कर देता है, 0 होगा, 0 होगा मतलब क्या, यहाँ पे क्वेश्चन स्किप हो रहा है ना ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है Jakaria left the section. जकरिया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी यहाँ पे ये वाला कोड अगर रन करता है, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स यूजर ने अभी तक रेस्पॉन्स नहीं दिया, इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर रहे हैं और टाइमर को फिर से दोबारा वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज यहाँ पे अगर हमारा कोड आता है, दैट मीन्स यूजर वो वाला क्वेश्चन को कर देता है स्किप। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे मैं बना दूंगा स्किप्ड क्वेश्चन, जो होगा वो इक्वल टू होगा स्किप्ड क्वेश्चन +1 के साथ, या फिर प्लस इक्वल टू 1, कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मर्जी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्किप्ड क्वेश्चन वाला चीज। अगर स्किप्ड होता है मतलब यूजर ने अभी तक रेस्पॉन्स नहीं दिया, डेट मीन्स वो स्किप्ड क्वेश्चन है। हो गया। अच्छा अभी देखिए, अभी क्या देखना है, अभी देखिए अगर ये चीज सिलेक्टेड आंसर होता है, सिलेक्टेड ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे हमारा सक्सेस है, राइट। ये अगर सक्सेस है तब क्या, ये यहाँ पे अगर कोड आता है हमारा, देखिए ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे अगर कोड आता है, दैट मीन्स यूजर ने ऑप्शन ए चूज किया और वो सही भी है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ जहाँ जहाँ करेक्ट आंसर होगा वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, जो करेक्ट आंसर है हमारा, करेक्ट 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 था क्या, क्या था वो, करेक्ट आंसर इक्वल टू कर देंगे करेक्ट आंसर के साथ एक को प्लस, या फिर मतलब कितना प्लस होगा वो हम पॉइंट जो होगा पॉइंट हम बाद में बना लेंगे, दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे डेंजर पे आ जाता है, दैट मीन्स यूजर ने गलत आंसर चूज किया है, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग आंसर, ऊपर रॉन्ग आंसर इक्वल टू रॉन्ग आंसर के अंदर जितना भी वैल्यू होगा उसके साथ +1। हो गया इतना। तो हमारा जो फंक्शन है वो मतलब कितना चीज था यहाँ पे, 3 ही था ना, स्किप्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्किप्ड क्वेश्चन तो हमको मिल जाएगा, करेक्ट क्वेश्चन बना दिया, टोटल क्वेश्चन बना दिया और रॉन्ग आंसर बना दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। तो जब भी हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे जब भी आएगा हम क्या कर देंगे, यूजर को रिडायरेक्ट कर देंगे दूसरे पेज के अंदर, और उसके साथ साथ हम यूआरएल के अंदर भेज देंगे जितना भी करेक्ट आंसर है, जितना भी रॉन्ग आंसर है, वो सारे चीजें। या फिर इसको लोकल स्टोरेज पे भी रखा जा सकता था। क्या किया जाए ज़करिया, लोकल स्टोरेज पे सेट कर दूं? हाँ, या फिर यूआरएल पे ले लेते हैं, कौन सा किया जाए? दोनों थोड़ा सा दिक्कतदायक है। यूआरएल पे ले लेंगे तो दूसरे पेज के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू आया। मतलब यूआरएल पे क्या होगा मैं बताता हूँ। यूआरएल पे क्या होता है, आप ना यूआरएल पे अगर 20 डाल देंगे तो आपका करेक्ट आंसर 20 आएगा, 30 डाल देंगे तो करेक्ट आंसर 30 आएगा, वो यूजर चेंज कर सकता है। तो हम बेटर होगा क्या करें, हम इसको
लोकल स्टोरेज के अंदर डाल दे, या फिर कुकीज़ के अंदर डाल देंगे तो वैल्यू भी चेंज, मतलब यूज़र को पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली। तो हम कर लेते हैं क्या, हम लोकल स्टोरेज के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज जकरिया करेंगे, करेंगे ये करेंगे तो आ जाइए यहाँ पे। हाँ मैं देख रहा हूँ तेरे से। ओके देख लीजिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट के अंदर क्या आएगा हमारा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आना है, मतलब स्ट्रिंगिफाई चाहिए होगा क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, किसको, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऊपर, तो लेट्स से कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज़ था यहाँ पे क्या था, कॉपी 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 और टोटल क्वेश्चन कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा सारे को। और यहाँ पे इसका की अगर ये है तो वैल्यू भी सेम होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ, शॉर्टकट तरीका इस तरह से डायरेक्टली लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं ना इस तरह से कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ना दे के मैं पूरा वैल्यू लिखूँ इस तरह से, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इस पर। तो यह हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट को हमको करना है यहाँ पे स्टोर, हो गया। और हम क्या कर देंगे, स्टोर करने के बाद हम कर देंगे लोकेशन डॉट रिप्लेस, लोकेशन डॉट रिप्लेस, और हम कर देंगे रिलोड नहीं रिप्लेस, अरे भाई आजा, हाँ रिप्लेस के अंदर हम कर देंगे रिजल्ट डॉट एचटीएमएल पे रीडायरेक्ट, ठीक है। रिजल्ट डॉट एचटीएमएल पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, जो पेज हमारे पास अभी तक है नहीं, तो हम कर देंगे रिजल्ट डॉट एचटीएमएल, हो गया। अभी इसके अंदर हमको क्या करना है, ये इंटरफेस सही लग रहा है तो मैं यही इंटरफेस कॉपी करूंगा, वन गोइंग जो है वन गोइंग को कॉपी करूंगा और रिजल्ट के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अभी मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ पहले थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगता ना। तो ये चीज़ देखिए, पेन प्रोग्रामर हो गया, उस पेन प्रोग्रामर के अंदर मैं लिखूंगा टाइम लेफ्ट की जगह लिख दूंगा रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट लिख दूंगा रिजल्ट, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन को सेट नहीं चाहिए हमको, ये चीज़ नहीं चाहिए, रिमूव कर दूंगा, ओके। और मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेट्स से टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन, ओके। और यहाँ पे मैं इस पेन के साथ टोटल क्वेश्चन इस तरह से बना दूंगा, और ये शायद शायद नहीं एक आईडी होना चाहिए, और यहाँ पे मैं ज़ीरो दे दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो हो गया। क्या हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ लगा सकते थे, यस ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे स्पेन लगा दूंगा तो डिस्प्ले फ्लेक्स भी नहीं चाहिए होगा। तो ये टोटल क्वेश्चन ज़ीरो हो गया, और ये प्राइमरी है, मैं इसको वार्निंग बना दूंगा। और वार्निंग के अंदर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अटेम्प्टेड क्वेश्चन, कितना अटेम्प्टेड हो रखा है, अटेम्प्टेड क्वेश्चन, अटेम्प्टेड क्वेश्चन, या फिर अटेम्प्टेड क्वेश्चन का हम बना भी सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अटेम्प्टेड क्वेश्चन। मैं फटाफट से कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आ भी रहा होगा मुझे पता है। और मैं इसको बना देता हूँ सक्सेस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स, और यहाँ पे करेक्ट आंसर, अटेम्प्टेड ए क्या हो गया, अटेम्प्टेड करेक्ट आंसर्स, और इसके साथ साथ ये भी यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा, रॉन्ग आंसर डेंजर दे दूंगा मैं, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर हो गया, और इसको मैं कर दूंगा डेंजर, डेंजर नहीं डेंजर। और क्या बाकी क्या रह गया, टोटल वह क्वेश्चन झुकेगा नहीं साला। चाहिए भाई झुकेगा नहीं, नहीं चाहिए, इसको काट देता हूँ। हाँ यहाँ पे क्या है, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड क्वेश्चन करेक्ट आंसर, ये रॉन्ग आंसर होगा ना, ये रॉन्ग होगा। और क्या है जगरिया, और क्या था, टोटल हो गया, अटेम्प्टेड हो गया, देख लेते हैं, स्किप्ड करेक्ट, चार ही है ना, टोटल रॉन्ग करेक्ट स्किप्ड, टोटल अटेम्प्टेड करेक्ट रॉन्ग, यही होता है। तो नीचे का चीज़ नहीं चाहिए, तो नीचे का चीज़ मैं यहाँ से कर दूंगा रिमूव, टीचर भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतना हो गया, ये हमारा रिजल्ट वाला पेज, और यहाँ पे हमको डेटा को कराना है शो, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस पेज पे आने के बाद क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा था, तो हम इस पेज के अंदर डायरेक्टली लिख देंगे नीचे, हम एक्स्ट्रा करके नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, या फिर हम बना ही लेते एक्स्ट्रा करके एक SRC, और यहाँ पे रिजल्ट डॉट JS हो गया। और इस रिजल्ट डॉट JS को मैं फटाफट से बना लूँगा, और मैं सारा कोड कर लूँगा रिजल्ट डॉट JS को। मैं RFC लिख रहा था क्योंकि मुझे रिएक्ट पे आदत है, जब भी मैं जावा इसका कोड बनाता तो मैं RFC लिखता हूँ,
अच्छा, तो रिजल्ट के अंदर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रिजल्ट वाला डेटा। तो रिजल्ट डेटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स। अरे अरे यार, गेट आइटम। आइटम के अंदर क्या था कि, बोलिए कुछ, रिजल्ट। अरे 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 अरे, रिजल्ट ठीक है आ गया। और हमको ये चाहिए क्या, कहाँ पे हमको चाहिए ये, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स। और इसके अंदर जो भी आएगा वो हो जाएगा पार्स, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। हमको क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, हमको चाहिए कुछ वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे लेट नाम के 3-4 वेरिएबल बना लूँगा। क्या क्या है देख लेते हैं। आईडी, आईडी क्या है, आईडी 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 यहाँ पे 1 2 3 4 कॉपी। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा 3 4 1 2 3 4, ठीक है। लेट ये इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इसके अंदर ये जाएगा ये वाला, और ये हो गया हमारा सेलेक्ट, ठीक है। कितना फास्ट बनाया वेरिएबल, कितना फास्ट वेरिएबल बना लिया, मज़ा आया ना। थैंक यू। ओके, हम क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन और सारे के अंदर इवन कि सारे के अंदर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर जो जो क्या है, इनर टेक्स्ट है। अरे 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 अरे, इनर टेक्स्ट है। और उस इनर टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर देंगे, जो रिजल्ट डेटा है, जो रिजल्ट डेटा है उसके अंदर से हम वैल्यू को रीड कर देंगे। कौन सा वाला, टोटल क्वेश्चन वाला, अटेम्प्टेड क्वेश्चन वाला, करेक्ट आंसर वाला, रॉन्ग आंसर वाला, ठीक है। सेव कर देता हूँ। तो देखिए, देवी और सजनो, देवी तो है नहीं। अरे ये कहा गया टाइम लेफ्ट, ये फंक्शन काम नहीं कर रहा, अजीब बात है, कुछ गलती कर लिया क्या। अरे अरे ये क्या हुआ, शायद कुछ गड़बड़ है। कंसोल पे जाता हूँ, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट डॉट जेएस है, सही है। और ये इस पे हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, ये भी सही है। ओके, नीचे हमने ये कर रखा था, ये चीज़ कर रखा था, इसीलिए नहीं हो रहा था, सॉरी फॉर दैट। अभी देखिए हमारा फंक्शन बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे करेक्ट कितना करूँगा वो काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मर्क्यूरी लैंग्वेज ये गलत है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वह झुकेगा नहीं। सॉरी सॉरी, फिर से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। स्टार्ट करो। और हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को करेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट करो। अगर वह झुकेगा नहीं साला। तो सही कर लेते हैं, स्टार्ट करो। गलत कर लेते हैं। वह झुकेगा नहीं साला। और ये हमारा लास्ट है, हिमंत विश्व शर्मा। वह झुकेगा। यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन कितना आया, 6। अटेम्प्टेड क्वेश्चन अनडिफाइंड क्यों आया, ये चीज क्यों आया, मुझे चाहिए। करेक्ट आंसर 3 है, रॉन्ग आंसर 3 था। ओके, हमने स्किप नहीं किया था। ओके, यहाँ पे स्किप्ड क्वेश्चन आना चाहिए था, अटेम्प्टेड क्वेश्चन लगा दिया मैंने। क्या चाहिए था यहाँ पे हमको, स्किप्ड क्वेश्चन ना। देखिए जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट। अरे रिजल्ट किधर गया, अरे 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 कोड कहाँ है, यहाँ पे रिजल्ट है हमारा। स्किप्ड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है, रॉन्ग आंसर है, और ये है टोटल क्वेश्चन है। यहाँ पे अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अटेम्प्टेड नहीं होगा, अटेम्प्टेड की जगह क्या आना चाहिए, डेटाबेस पे देख लीजिए, लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे हमको स्किप्ड क्वेश्चन मिल रहा था। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे स्किप्ड क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी स्किप्ड क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी स्किप्ड क्वेश्चन आएगा। और हम रिजल्ट की जगह जो है यहाँ पे मैं लिख दूंगा अटेम्प्टेड नहीं, स्किप्ड क्वेश्चन। और अटेम्प्टेड को हम बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर एक काम कर लेंगे, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अटेम्प्टेड क्वेश्चन, और इसको मैं बना दूंगा फिर से अटेम्प्टेड क्वेश्चन, अटेम्प्टेड क्वेश्चन। और इसको मैं क्या कर दूंगा, स्टैटिकली बना दूंगा। देखिएगा किस तरह से, अटेम्प्टेड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, इन दोनों को। और इस पे इसके अंदर अटेम्प्टेड क्वेश्चन के अंदर मैं क्या लिखूंगा पता है, इनर डॉट टेक्स्ट के अंदर मैं लिख दूंगा जो भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है और माइनस आंसर है। टोटल क्वेश्चन से करेक्ट आंसर और माइनस आंसर को कर दो तो हमको मिल जाएगा क्या, अटेम्प्टेड क्वेश्चन। स्किप तो स्किप ही है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर जो भी हमारा रॉन्ग आंसर है, जो भी हमारा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर के अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट आंसर, और उसके साथ साथ प्लस करूंगा क्या, नंबर को। नंबर के अंदर क्या है, जो हमारा
रॉन्ग आंसर है वो, तो रॉन्ग आंसर प्लस करेक्ट आंसर, और उसके ये जो वैल्यू आएगा ये किससे माइनस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए टोटल क्वेश्चन के अंदर से। टोटल क्वेश्चन ये भी नंबर होगा तो ठीक है, ये भी नंबर होगा नंबर, और इसके अंदर ये, और इसके साथ साथ क्या है ये नहीं, इसके अंदर आना चाहिए टोटल क्वेश्चन और माइनस, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा ताकि कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, तो हमारा सारे चीज़ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ओके, मैं इसको ये बना देता हूँ, क्या कहते हैं, अटेम्प्टेड क्वेश्चन को वार्निंग ना देके मैं इसको प्राइमरी इन्फो, क्या बाकी है यहाँ पे, इन्फो बाकी है, सेव, और यहाँ पे नॉट ए नंबर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि कुछ गड़बड़ है। टोटल क्वेश्चन क्या है, रिजल्ट डेटा के अंदर से टोटल क्वेश्चन चाहिए ना, सॉरी फॉर दैट, रिजल्ट डेटा के अंदर से चाहिए ये भी, और ये भी चाहिए रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर से, ये भी चाहिए, सेव करता हूँ। तो देखिए अटेम्प्टेड क्वेश्चन, अरे स्किप क्वेश्चन 0, सारा 0 हो गया, क्यों, कुछ गड़बड़ है console.log के अंदर, अनएक्सपेक्टेड टोकन कहीं पे गड़बड़ है, गड़बड़ कहाँ पे है, यहाँ पे रिजल्ट डेटा, अरे यार यहाँ पे था क्या, करेक्ट आंसर था ना, करेक्ट आंसर। देखिए टोटल क्वेश्चन 6 है, अटेम्प्टेड क्वेश्चन 0 क्यों आया भाई, अरे यार अटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था मुझे यहाँ पे, हाँ अटेम्प्टेड क्वेश्चन ही तो ये होगा, तो मुझे ये माइनस क्यों करना है, ठीक है, हो गया बहुत बढ़िया। टोटल क्वेश्चन 6 था, अटेम्प्टेड क्वेश्चन भी 6 है, स्किप क्वेश्चन 0 है, करेक्ट आंसर 3 है, रॉन्ग आंसर 3 है। अभी इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, और यहाँ पे जो भी ऑन क्लिक वगैरह है इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि ये नहीं चाहिए। ओके सेव करता हूँ, अभी दोबारा टेस्ट करते हैं, बैक करता हूँ, बैक नहीं, हम यहाँ पे इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स पे टेस्टिंग, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। वेलकम टू पेन प्रोग्रामर क्विज कंपटीशन, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। HTML स्टैंड फॉर होता है वह झुकेगा नहीं साला, एक गलत किया आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, वह झुकेगा नहीं साला। एक काम करूंगा, इसको स्किप करने दूंगा, ये स्किप हो जाए, ये स्किप हो जाना चाहिए, 2 अभी तक गलत किया है मैंने, ठीक है, 2 गलत हो गया, एक सही कर लूंगा, 26 स्टार्ट करो। 3 एक स्किप है, 3 सही है, सॉरी 2 गलत है, 1 सही है, और मैं 2 सही कर स्टार्ट करो। स्किप करने दूंगा, या फिर नहीं कुछ करते हैं, ये होगा आपका वह झुके, जो भी है। देखिए टोटल क्वेश्चन 6 है, अटेम्प्टेड क्वेश्चन 5, क्यों, क्योंकि हमने एक को स्किप कर दिया था, स्किप क्वेश्चन कितना आएगा, 1 आएगा, करेक्ट क्वेश्चन 2 था, रॉन्ग क्वेश्चन 3 था, आ गया, मजा आ गया, रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, आया समझ में, पता है नहीं आया, थोड़ा बहुत आया होगा, बट चाहिए टाइम चाहिए इस पे, ठीक है। मैं ये चीज़ रट के नहीं बैठा था, मुझे नहीं पता था किस तरह से बनाया जाएगा ये चीज़, मैं प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं कर रहा था, जो भी प्रॉब्लम आया जिसको मैं, मुझे लगा कि टाइम लगेगा, मैं वो ChatGPT से या फिर गूगल से उठा लाया आप लोगों के सामने। मैं यहाँ पे दूसरे मॉनिटर पे कुछ भी नहीं है, आप लोग सोचेंगे कि वहाँ पे मैं कोड देख देख के किया, नहीं ऐसा नहीं है, मैं रटा हुआ नहीं था, मेरे पास कंसेप्ट है, मेरे पास लॉजिक है, मैं इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया। कभी कभार गलतियां हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर गलतियां सभी से होता है, ठीक है, जितना भी प्रोफेशन हो अगर वो गलतियां नहीं करता दैट मीन्स वो प्रोफेशनल डेवलपर तो नहीं है वो, क्योंकि गलतियां सभी से होता है, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, मतलब जितना भी बड़ा डेवलपर हो, हाँ लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए, वही बात है, प्रॉब्लम आएगा वो बड़ी बात नहीं है, वो कॉमन सी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना आना चाहिए, ये बड़ी बात होता है। अगर आप प्रॉब्लम देख के अटक जाएंगे, आ करके बैठे रहेंगे तब नहीं होगा। अगर मान लीजिए जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था ना, ये जो हमारा टाइमिंग का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अगर मुझे मतलब मैं अगर सॉल्व नहीं कर पाता तो आज का सेशन अधूरा रह जाता, अभी ये कंप्लीटेड है, ये कंप्लीट नहीं हो पाता, क्या आप लोग ये मानते हैं। चलिए OBS को बंद कर लेते हैं, थैंक यू सो मच OBS वाले, स्टॉप।